अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत से लोग ये पिस्टोलिया की बीमारी से बहुत परेशान हैं, यानी फेल्स बोलते हैं, मूल वेदी बोलते हैं, और जो है पिस्टोलिया जो पीछे से निकलता है वो बहुत परेशान है। खून भी पड़ता है, किसी को खून पड़ता नहीं, बवासीर बोलते हैं। तो ऑपरेशन करा लिए तो उनकी पौनी ज़िंदगी ख़त्म होगी। इसमें 95% फेल हो गई, खाली 5% कान की 2% पास हुई। दोस्तों आज उसके बारे में बता रहा हूँ, देख लो इंशाअल्लाह। तो पिस्टोलिया की जो बीमारी है उसके वास्ते बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जिसमें अच्छा हो जाता है। वो क्या है? रात में 2 चमचे एरंडी का तेल गर्म पानी में डालकर पी लेके सो जाए, और सुबह में उठें, एक नींबू का रस निकाल लें। नींबू बड़ा रहा तो आधा, छोटा रहा तो एक नींबू, उसका रस निकाल लें। कच्चे दूध में डालकर फौरन पी जाए, वो फूटने से पहले पी जाए, वो पेट के अंदर जाकर फूटना। वो 7 दिन पीना, 8वें दिन इंशाल्लाह अच्छा होगा। तक अच्छा नहीं हुआ तो फिर 7 दिन, नहीं अच्छा नहीं हुआ तो और 7 दिन, ये 3 टाइम करना। जड़ से खत्म होता फिर जिंदगी में आता नहीं। अगर इसमें नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह, इसमें नहीं हुआ तो चिक्कू के माने सपोटा, कच्चा सपोटा दूध में मार को 3 दिन पीना, इंशाअल्लाह खत्म हुआ था। ग्राइंडर करके। अगर उसमें भी खत्म नहीं हुआ, तिल कच्चे दूध में मारकर 3 दिन पीना। सफेद काली कौन सी तो भी हो, इंशाअल्लाह। उसमें भी खत्म नहीं हुआ, शर्मिला का पत्ता जिसे नजालू बोलते हैं, लाजवंती बोलते हैं, शर्मिला पत्ता बोलते हैं, चुरमुल बोलते हैं। इसे रस निकालना, मेहनत करके रस निकाल के 3 दिन खाली पेट में पीना। 3 दिन के बाद खत्म, नहीं तो और एक 3 दिन, नहीं तो और एक 3 दिन खत्म। वो शर्मिला के फूल नहीं, खाली सब मिला के उसका जूस निकालो, उसका रस निकाल के पिलाओ इंशाअल्लाह। ऐसे कईयों नुस्खे हैं। और जाम पक्का जाम लेकर ऊपर से काट लेना, उसके अंदर आधा चमचा सोडा डालना, चीलिया का सोडा रख देना रात तमाम घर के ऊपर, ढाबे के ऊपर। सुबह को खाली पेट खा के 1 गिलास दो गिलास गर्म पानी पी लेना। 3 दिन करो, कम नहीं हुआ फिर एक 3 दिन, कम नहीं हुआ फिर 3 दिन, क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं जो भी बता रहा हूँ खाने और पीने की चीजें बता रहा हूँ।